Assalamu alaikum student. This is Sir Sajid with your first lecture of class 10 and your first poem is The Voice of God. The Voice of God has been written by Louis I. Newman. Louis I. Newman is the poet of this poem which I am going to explain and translate it for you. You should also read the lines with me so that you can understand the translation easily. The Voice of God, खुदा की आवाज़. ये नज़म जिस शायर ने लिखी उनका नाम लुइस आई न्यूमैन है और फर्स्ट लाइन भी आपकी जो है वो आपको यही बता रही है कि दिस पोएम इज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। पहली ये जो नज़म है आपकी बुक की फर्स्ट पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, इसको लिखने वाले शायर का नाम लुइस आई न्यूमैन है और ब्रैकेट में आपको 2 ईयर्स दिए हुए हैं 1893 1972. That means that Louis I. Newman was born in 1893 and he died in 1972. He was born in Providence, Rhode Island, USA. वो अमेरिका में प्रोविडेंस रोड आइलैंड में पैदा हुए। He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia. उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और डॉक्टरेट करने के बाद, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर वो काम करने लगे। एज अ लेक्चरर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने लगे। आफ्टर हिज डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अपनी खिदमात देना शुरू कर दी। He is the author of many books on religious subjects. उन्होंने मजहबी मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें लिखी। ऑथर मीन्स मुसन्निफ, राइटर। वो मुसन्निफ हैं बहुत सी किताबों के जो कि मजहबी मौज़ूआत पर लिखी गई। This poem brings out his religious bent of mind. ये जो नज़म है जो अब आप पढ़ेंगे ये भी जाहिर करती है उनका जो जहन का मजहबी झुकाव था, जो उनका जहन जो था वो जो मजहब की तरफ उसका झुकाव था, वो बात इस नज़म से भी जाहिर होती है। Now I am starting the poem. The first line I am reading. I sought to hear the voice of God. मैंने जुस्तजू की खुदा की आवाज़ सुनने की। मैंने खुदा की आवाज़ सुनने की जुस्तजू की। Sought is the second form of seek. Seek का मतलब तलाश करना होता है, ढूंढना, तलाश करना, ढूंढना। Sought उसकी सेकंड फॉर्म है, SEE की seek की। Seek means तलाश करना, ढूंढना। तो खुदा की आवाज़ को ढूंढना, शायर ने कोशिश की कि किसी तरह खुदा की आवाज़ की वो जुस्तजू में लग गया कि मुझे खुदा की आवाज़ सुनने को मिले। एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टीपल। फिर ये शायर ने सोचा कि अगर मैं बुलंद तरीन मजहबी इबादत गाह के मीनार, जो सबसे ऊंचा, जो द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग इज स्टीपल, किसी भी मजहबी इमारत का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है वो मीनार होता है। उसने सोचा मैं इस मीनार के ऊपर चढ़ जाऊं, ये बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि वो खुदा की आवाज सुनने की जुस्तजू में था शायर, तो वो वहां चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, आई डुएल अमंग द पीपल। लेकिन जब वो वहां चढ़ा तो खुदा ने ऐलान किया, बाआवाज़ बुलंद कहना, डिक्लेयर, खुदा ने ऐलान किया दोबारा नीचे जाओ, गो डाउन अगेन, आई डुएल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। यानी खुदा की आवाज़ सुनने की तलाश में वो मजहबी इबादत गाह के सबसे बुलंद तरीन हिस्से पर चढ़ गया कि मैं जितना ऊंचाई पर, जितना हाइट पर चला जाऊंगा तो शायद मैं खुदा की आवाज़ सुन सकूंगा। लेकिन वहां पर उसे खुदा ने ऐलान करके कहा कि नीचे जाओ, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। द सेंट्रल आइडिया
Students, the central idea of this poem is that if we want to be closer to God, we will have to be closer to the people. اگر ہم خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھی انسانوں کی مدد کرنی چاہیے. کوئی مصیبت میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کسی کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو وہ سہارا فراہم کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہم جتنا دکھی انسانیت کی خدمت کر کے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں اتنا کسی اور کام سے نہیں ہو سکتا. سو دیٹ از دا گریٹسٹ گڈ ڈیڈ ان دا آئیز آف گاڈ. خدا کی نظروں میں یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم دکھی انسانیت کے کام آئیں، اور یہی اس نظم کا پیغام ہے، یہی اس کا مرکزی خیال ہے. So the voice of God I have explained, and I hope that you will have understood it, and soon you will receive the words and meanings and working of this poem. And I will continue the next lecture. Next lecture is concerned with your second chapter. Its name is The Wise Caliph. So student, that's all for today. We'll see you tomorrow, inshallah, with the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.